नमस्कार दोस्तों, तो आज है 31 मई। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। अब पीएफ अकाउंट को भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी, नया नियम 1 जून से लागू। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 जून से नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब एम्प्लॉय को पीएफ अकाउंट के आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अगर एम्प्लॉय ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इससे सब्सक्राइबर के अकाउंट में एम्प्लॉय का योगदान रोका जा सकता है। इस वजह से सब्सक्राइबर्स को अपने पीएफ अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है। वहीं नए नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर का यूएएन भी आधार से वेरीफाइड होना चाहिए। अभी यूपीएफ का नया नियम क्या है उसको जान लेते हैं। ईपीएफओ ने यह फैसला सोशल सिक्योरिटी के कोड के सेक्शन 142 के तहत किया है। वहीं एम्प्लॉय को निर्देश दिया गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है या यूएएन को आधार से वेरीफाइड नहीं किया गया है तो उसे एक इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में पीएफ अकाउंट के एम्प्लॉय का योगदान रोका भी जा सकता है। वहीं ईपीएफओ ने इस बारे में एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए इसी तरह सख्ती बरती गई है। अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स का आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वे ईपीएफओ का सर्विसेज एक्टिव या इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वहीं ये काम ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन अपडेट की सुविधा दी है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfoindia.gov.in पर लॉगिन करके अपने आधार को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगला अपडेट बैंकों से नगद निकासी से लेकर है। एसबीआई ने नियम बदले, जानिए दूसरी शाखाओं के एक दिन में कितने रुपए निकाल सकते हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को घरेलू शाखा के अलावा दूसरी शाखाओं से भी ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा दे दी है। अब भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक के लिए एसबीआई की दूसरी शाखाओं से भी अधिक राशि निकाल सकेंगे। देश की इस सबसे बड़ी बैंक ने यह फैसला कोरोना की महामारी को देखते हुए लिया है। इस बारे में एसबीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नियमों को विस्तारित से जानकारी दी है। वहीं यह सुविधा केवल 30 सितंबर 2021 तक के लिए दिया गया है। अभी चलिए पैसा निकालने के नियम को जान लेते हैं। दूसरी ब्रांच से विड्रॉल फॉर्म के जरिए आप 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। वहीं चेक के जरिए दूसरे ब्रांच से 1 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी बैंक की बात करें तो जिस बैंक ने चेक जारी किया है वह 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। कैश निकालने के लिए नए नियमों के साथ बैंक ने शर्तें भी लागू की है। तीसरा व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी विड्रॉल फॉर्म से नगद नहीं निकाल सकता। चेक से तीसरा व्यक्ति पैसा निकाल सकेगा, लेकिन उसके लिए केवाईसी दस्तावेज जरूरी होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड इलाज के लिए बैंक देंगे 5 लाख का कर्ज। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बड़ी घोषणा की है। अब सरकारी बैंकों से कोरोना के लिए इलाज के लिए 5 लाख का ऋण दिया जाएगा। खास बात यह होगी कि बिना कर्ज, बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा, ताकि लोग अपना परिवार में कोरोना पीड़ित का इलाज करा सकेंगे। बैंकों ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में हर आय वर्ग के लोगों पर कहर बन के टूटा है। वहीं इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसकी घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशनर कोविड-19 के इलाज के लिए 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक निजी लोन ले सकेंगे। और वहीं इस कर्ज को 5 साल के अंदर वापस करना होगा। इस कर्ज पर एसबीआई 8.5% का ब्याज सालाना लेगी। दूसरे बैंकों ने अभी अपनी ब्याज दर की घोषणा नहीं की है। बाकी अपडेट्स के लिए वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। काम की खबर, 1 जून से बदल जाएंगे चेक पेमेंट। आईएफएससी कोड से जुड़े नियम, अगर इस बैंकों में है खाता तो जरूर जानें। नए महीने की शुरुआत के साथ आपके आसपास कई नियम बदल जाएंगे। जून महीने में एलपीजी के दामों से लेकर स्मॉल सेविंग, फ्लाइट किराए से लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। वही बैंक से जुड़े कई नियमों में भी 1 जून से बदलाव होंगे। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव हो जाएंगे। 1 जून से बैंक ने पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन को अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के मुताबिक 2 लाख या उससे अधिक के चेक इशू करने पर खाताधारक को बैंक को इसके बारे में जानकारी पहले से ही देनी होगी। वहीं बैंक की ओर से भी चेक क्लियरेंस से पहले चेक इशू करने वालों धारकों से कंफर्म किया जाएगा। यानी बैंक चेक क्लियर करने के लिए खाताधारक से क्रॉस चेक करेगा। वहीं चेक के बारे में खाताधारक को इसकी पूरी जानकारी, जैसे चेक नंबर, चेक किसके नाम पर इशू किया गया है, कितना अमाउंट आदि, इसके बारे में जानकारी नेट बैंकिंग, एसएमएस या फ़ोन के जरिए देना होगा। वहीं सिंडिकेट बैंक के धारकों के लिए 1 जुलाई से आईएफएससी कोड में बदलाव किए जाएंगे। आपको बता दें कि सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक के वो ग्राहक जो विलय के बाद अभी भी पुराना चेकबुक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो
30 जून के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। केनरा बैंक की ओर से वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से बैंक पुराने IFSC कोड को स्वीकार नहीं करेगा। बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहक की पुरानी चेकबुक 30 जून तक ही काम करेगी। सिंडिकेट बैंक ग्राहक ने अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर नेट बैंकिंग की मदद के द्वारा IFSC कार्ड के साथ अपना नया चेकबुक हासिल कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए बड़ा लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के सरकार ने कोरोना के मामले में सावधानी बरतते हुए लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वैसे जिला स्तर पर कोरोना मामलों को देखते हुए पाबंदियों में कुछ ढील और छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इस बात का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण की दर अभी भी अधिक है, इसलिए लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून को खत्म होने वाला था। बढ़ते हैं अगली नई अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खोली जाएंगी, लेकिन धारा 144 जारी रहेगा। वहीं निर्देशों में यह कहा गया है कि अत्यधिक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। चौहान ने कहा कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी, इसलिए धारा 144 लगी रहेगी। इसके साथ कोरोना की जांच भी जारी रहेगा। लगभग 75,000 जांच प्रतिदिन किए जाएंगे। वहीं फीवर क्लिनिक चलते रहेंगे। मोबाइल जांच दल भी कार्य करते रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अध्ययन में दावा, कोरोना को मात देने वाले को टीके की एक ही डोज जरूरी। PHU के वैज्ञानिकों ने PM को भेजा पत्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि एक बार कोरोना के मात दे चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही काफ़ी है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में यह परिणाम सामने आया है कि फिर प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर जानकारी दी है। वहीं अगली खबर जापान से निकल के आ रही है। कोविड-19 जापान में क्यों आई चौथी लहर, क्या ओलंपिक पर पड़ेगा कोरोना का साया, जानिए सब कुछ। जापान में कोविड-19 मामलों इस दर से बढ़ता हुआ देख प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने देश के 9 प्रांतों में आपातकालीन की घोषणा कर दी है, जिसमें टोक्यो के साथ वह स्थान भी शामिल है जहां जुलाई माह में ओलंपिक के आयोजन होना है। वहीं जापान में चौथी लहर के दौरान प्रतिदिन 4,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कई शहरों में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। मरीजों की संख्या में भी विस्फोटक वृद्धि हो रही है। जापान के तीसरे सबसे बड़े शहर ओसाका के अस्पताल में सभी बेड भर चुके हैं। देश भर में लगभग 35,000 लोग वर्तमान में इस बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं इलाज मिलने से पहले कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और कभी कभी भी मर भी जाते हैं। ओसाका के डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मरीजों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि देखा है। वही जानते हैं चौथी लहर ने जापान की इतनी बुरी हालत को प्रभावित क्यों किया है। जापान का वैक्सीन दर बहुत ही धीमी रही है। बता दें कि अन्य विकसित देशों की तुलना में जापान में बहुत बाद फरवरी में माह के टीकाकरण का शुरुआत हुई है। साथ ही सरकार ने टोक्यो ओसाका में इस हफ्ते से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसकी वजह से केवल 2.4% आबादी को ही पूरी तरीके से टीका लगा है। ओलंपिक स्थगित होंगे या रद्द, क्या है सरकार की योजना। जापान में महामारी के साए में खेलों को आयोजित करने के विरोध में बढ़ गया है। वायरल हुए ट्वीट सॉफ्टबैंक के CEO सोन ने कहा था 80% से अधिक लोग चाहते हैं कि ओलंपिक को स्थगित या रद्द कर दिया जाए। फिर किसके द्वारा और किसके अधिकार से आयोजित किया जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 7 साल, डीजल पेट्रोल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रुपए में आई भारी गिरावट। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता संभालते हुए 7 साल से अधिक समय हो गया है। आज ही के दिन 30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली सरकार की कमान संभाली थी। उनके PM बनने के पूर्व दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2014 में 72 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं आज के दिन पिछले वर्ष यानी 30 मई को 2020 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर थी। इस साल में पेट्रोल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। वहीं पर 17 रुपये 65 पैसे की प्रति लीटर के साथ बढ़ोतरी के साथ 93 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर हो चुका। वहीं बाकी के डिटेल्स पहुँच करके वीडियो देख सकते हैं। अगली खबर, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। कोरोना को देखते हुए FICCI ने 12वीं परीक्षा को रद्द करने की सरकार से पत्र लिखा। अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया। जो भी अपडेट आता है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।